अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं हूँ बेबी बाजी के सेट पर आ चुकी हूँ और शूट अभी शुरू नहीं हुआ, अभी सिर्फ तैयारी हो रही है। सुबह आज उठने को दिल नहीं कर रहा था क्योंकि नूरी जहाँ रात को बहुत जगाती है, भाई ना सोती है ना सोने देती है, उसके साथ लगे रहते हैं हम लोग। और रात को हम एक कोरियन रेस्टोरेंट में गए थे। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। ये बच्चे लेके चले गए मुझे। इतना बुरा खाना था, इतना बुरा खाना था कि मैं आपको क्या बताऊँ। कोरियन रेस्टोरेंट था, अजीबो गरीब सी चीज़ें थी, लगता था सोया सॉस में पता नहीं क्या डाला हुआ है और खिला रहे हैं। हर चीज़ कच्ची भाई, हर चीज़ ही कच्ची। अंडा आ रहा है कि अंडे के अंदर अंडों को वो करके ऑमलेट की तरह फेंट के और यूँ करके उसका शोरबा निकाल के और वो खिला रहे थे। और बीफ जो है, बीफ सुशी, वो भी कच्चा, अंडा भी कच्चा। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी पैनकेक आ रहा है, पैनकेक जो है वो आएगा। मैं समझी वो जो पैनकेक होता है वो आएगा। लो भी कच्चा आटा, कच्ची रोटी, उसके ऊपर कच्चे प्रॉन्स रखे हुए। अल्लाह तौबा तौबा तौबा। और बिल कितना आया? 28,000 रुपये। 28,000 रुपये में आता गोश्त, छोटा गोश्त, और रोज़ भून भून के हम खाते। इतना जुल्म हुआ, बहुत ज़्यादा महंगा था और बहुत ही बुरा था। इसलिए मुझे तो कोई मज़ा नहीं आया। आके भूख लग गई, ज़ारा से मैंने कहा भाई भूख लगी है। फिर हमने रात घर आके चिकन टिक्का मंगाया, वो खाया। तो ये जो खाने हैं ना बाहर के, या तो भी देसी फूड खाएं आप, टिक्का कबाब खा लें, या आप जो है बारबेक्यू अच्छा होता है, कढ़ाई खा ली, चलो भी पता तो है कि ये क्या चीज़ है। ये जो उलट पुलट चीज़ें हैं ना, ये जो कोरियन और चाइनीज़ भी चलो खा लेते हैं, कोरियन और जापानीज़ और ये तो बड़ा मुश्किल है खाने। ये बंदा कैसे खा सकता है, बड़ा मुश्किल काम है। तो बस फिर शाम रात ऐसी गुजरी। कल इतवार बाज़ार भी गए थे, लेकिन इतवार बाज़ार से मैंने फिर कोई शॉपिंग नहीं की। ये तो बड़ी परेशानी की बात है, फ़िक्रमंदी की बात है कि मैंने शॉपिंग नहीं की। शॉपिंग होनी तो बड़ी ज़रूरी है। वालेकुम सलाम। शॉपिंग होनी तो बड़ी ज़रूरी है, शॉपिंग नहीं की, ये तो बात परेशान को नहीं ना। मैं तो परेशान होगी इस बात से कि शॉपिंग क्यों नहीं कर रही मैं, तो शॉपिंग होनी चाहिए। ज़ारा ने कोई 2-3 चीज़ें ली, उनके लिए, अपने घर के हेल्पर्स के लिए चीज़ें ली, और मैंने भी चंदा के बच्चों के लिए जूते लिए, चंदा के लिए एक बैग लिया, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ ना लिया। परेशान कुन बात है ये कि मैंने अपने लिए क्यों ना कुछ लेना चाहिए था कुछ ना कुछ। बस दिल ही नहीं किया, अजीब सा दिल बुझा सा हुआ है, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आ रही कि क्यों, क्या बात है। और इस्लामाबाद से एक ड्रामे की ऑफ़र आई, वो भी छोड़ दी क्योंकि ज़ाहिर है मुझे घर भी जाना होता है। अब काम कराची करूँ, कराची से निकलूँ, इस्लामाबाद चली जाऊँ, तो फिर लाहौर कब जाऊँ, तो फिर वापस कराची आऊँ, तो घर भी तो जाना है ना। इसलिए घर की वजह से मैं काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ देती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों को और अब्बास मेरे मियाँ जो हैं वो भी काफ़ी मिस करते हैं, घर भी मिस करता है, बच्चे भी मिस करते हैं, और मेरा अपना दिल भी करता है कि मैं ज़रा घर में रहूँ। लेकिन मुझे कुछ लोगों ने कहा आप आराम से घर बैठे काम ना करें, आपको क्या ज़रूरत है। ज़रूरत की बात नहीं होती, इंसान एक्टिव रहता है। जैसे कि मैं आपको देखा, मेरी कमर कितनी हो गई थी और मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अभी ये है कि काम करने से ज़रा बंदा एक्टिव रहता है, सही रहता है। जैसे कि अब देखें, काम करना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। वर्किंग वूमन जो है ना वो हमेशा एक्टिव रहती है। अब असद की अम्मी बेचारी आजकल बहुत डिप्रेस हैं। असद के अब्बू की डेथ हो गई आज से कोई 6 महीने पहले, 6-7 महीने हुए। तो वो बस अपने मियाँ के साथ रहती थी, अपने मियाँ के साथ ही उनके इर्द गिर्द घूमती रहती थी, उनके लिए खाना बनाना, उनके लिए तैयारी करना, उनके साथ कमरे में गप लगाना, उनके साथ टीवी देखना, उनके साथ बाहर जाना। तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई हैं। जो काम करने वाली औरतें होती हैं ना, वो फिर उनको निकलना पड़ता है, वो बाहर जाती हैं, तो थोड़ा चीज़ों को बर्दाश्त करना उनके लिए आसान हो जाता है। जो ख़वातीन घर में रहती हैं और उनकी कुल कायनात अपने हस्बैंड और घर और कमरा ये होता है, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरी अम्मी भी ऐसी थी। मेरी अम्मी भी क्योंकि घरेलू औरत थी, और मेरे अब्बा के साथ उन्होंने भी ज़िंदगी को एंजॉय किया। घर में रहती थी, सिर्फ घर में अपने मियाँ के साथ, बस मैं तो मेरा बनना, तीजा आवे तो उदा मथा पन्ना, ये पंजाबी की मिसाल है। तो अम्मी जो हैं वो जब बाहर अब्बा चले गए तो वो भी बहुत उनको मिस करती थी, बहुत उदास होती थी। खैर उनके पास हम थे, बच्चे थे, उन्होंने थोड़ा बहुत दिल लगाया और हमारे साथ खुश रहती थी। फिर भी चलो, तो वो तो
अब्बा के जाने के काफ़ी साल बाद अल्लाह के पास गई हैं, लेकिन वाकई बड़ा मुश्किल हो जाता है जब अपना साथी चला जाए ना, तो बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि अब मैं कितना शोर हो रहा है ना, हमारी शूट पे ऐसे ही होता है, वहाँ पे सेट लग रहा है ना, काम हो रहा है इसलिए शूट हो रहा है, शोर हो रहा है। आज सुबह मेरे से वीडियो घर पे नहीं बनाई, मेरे से उठने को दिल नहीं कर रहा था आज सुबह, और आज मैंने अपने मिनी किचन में नाश्ता भी नहीं बनाया। आज मैंने 2 टोस्ट खाए और 1 चाय का कप पिया और आ गई। आज वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है नगीब, ठीक हो? आज कुछ दिल से नाश्ता नहीं किया, दिल ही नहीं कर रहा था कुछ भी खाने पीने को, तो बड़ी मुश्किल से, क्योंकि दवाई खानी होती है। आज शुगर भी थोड़ी ज़्यादा थी क्योंकि रात को मैं इंजेक्शन लगाना ही भूल गई, ये भी होता है। नूरे जहाँ के साथ लगी रही, ज़ारा के साथ लगी रही, तो भूल गई कि मुझे इंजेक्शन भी लगाना है। तो क्या बात करी थी मैं? हाँ, अपनी अम्मी अब्बा की बात कर रही थी कि भाई बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जैसे मेरे मियाँ जो हैं वो मुझे बहुत मिस करते हैं, हर वक्त कह रहते हैं अब कब आएंगी, अभी 2 दिन हुए हैं मुझे आए हुए, कब आएंगी कब आएंगी कब आएंगी, आ जाएं आ जाएं आ जाएं। और मुश्किल हो जाता है, ज़ाहिर है घर के जब जैसे बच्चे जो हैं, अहमद भी मिस करता है, तो ये ले गया, हाँ अहमद भी मिस करता है, आप कब आएंगी अम्मा। अभी हालांकि मैं आई हूँ, मुझे 2 दिन हुए हैं, 2 दिन हुए हैं, और बच्चे जो है वो उदास होना शुरू हो गए। अब या ज़ारा मुझे कह रही थी कि अब मैं अगर काम करूँगी तो मैं कैसे संभालूँगी नूरे जहाँ को। अब बात यह है कि सपोर्ट तो बहुत होती है, माँ की सपोर्ट बहुत होती है। अगर इससे मैंने ना एक बात का अंदाज़ा लगाया, और वो ये कि जो कराची और लाहौर मेरे लिए अमेरिका और पाकिस्तान होते हैं। ज़ारा जो है वो लाहौर और कराची में कितना दूरी है, इतनी दूरी नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल ये मुझे एहसास हुआ उस वक्त जब ज़ारा प्रेग्नेंट थी और मुझे 4 महीने यहाँ रहना पड़ा। अगर एक शहर होता तो हम मतलब साथ रहते, एक ही जगह पे रहते। तो बेटियों को बाहर बयाना, मैं तो कहती हूँ बड़ा हौसला है उन लोगों का जो बेटियों को बाहर अमेरिका और कहाँ कहाँ भेज देते हैं। बड़ी हिम्मत की बात है। हमने, हमारी बहन भी बाहर अमेरिका में गई थी, और लेकिन बड़ा मुश्किल होता है कि अपने बच्चों बेटियों को इतना दूर भेजना, ख़ास तौर पे जब ये दिन हो, जब प्रेग्नेंट हो या कोई प्रॉब्लम हो, तो फिर माँ बाप की, माँ की सपोर्ट नहीं मिलती बच्ची को, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। खाना आ गया? क्या पक्का है आज? तो आज इसीलिए थोड़ी देर होगी, लंच टाइम में आपको वीडियो बना के भेज रही हूँ। तो बात ये है कि बेटियों को ना दूर भेजना बड़ा मुश्किल है। जैसे मेरा दिल करता है कि ज़ारा मेरे साथ एक ही शहर में रहती तो मैं नूरे जहाँ को भी संभालती, घर में, हमारे घर आ जाती नूरे जहाँ, और घर में, मेरे घर में सपोर्ट है बड़ी, चंदा है, 2 चंदा है, मैं हूँ, मैं भी जब घर में होती तो मैं इसको संभालती। अब ज़ाहिर है मेरा काम ख़त्म होता है तो मुझे लाहौर जाना होता है अपने घर, तो वो दिन मैं यहाँ नहीं रह सकती। जैसे काम ख़त्म होता है वैसे मैं अगले दिन भाग जाती हूँ कि मुझे अपने घर जाना है। तो वो ज़ारा इस बात को मिस करती है। और अरे कुछ टूट गया, लगता है बड़े ज़ोर का कुछ टूट गया, सिस्टम ख़राब हो गया। तो ज़ारा बहुत इस बात को मिस करती है कि आप होती तो आप ख्याल रखती मेरा और मेरे पास रहती और नूरे जहाँ को संभालती। दिल तो मेरा भी बहुत करता था कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं है क्योंकि काम ख़त्म करके मुझे अपने घर जाना होता है। तो वो बेचारी मुझे मिस कर रही होती है। तो मुझे एहसास होता है कि वाकई बेटियों को दूर बयाना जो है ना, बड़ी हिम्मत का काम है। और अब मेरा दिल करता है, जैसे जैसे मेरी एज बढ़ रही है ना, मेरा दिल करता है कि मैं ज़ारा के साथ, नूरे जहाँ के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ। बड़ा शोर है, अल्लाह बड़ा शोर है भाई, बड़ा शोर है। अब अंदर इसलिए नहीं जा रही कि अंदर एसी की आवाज़ बहुत ज़ोर की आती है, इसलिए अंदर नहीं जा रही, यहीं से आपसे बातें कर रही। तो बेहतर यही है भाई, रिश्ते अपनी बेटियों के एक ही शहर में करें। अभी मैं समीन को कह रही थी, अपनी जो छोटी बहू है, कि शुक्र करो भाई एक ही शहर में हो, दिल उदास हो तो शाम को अपनी अम्मी को जाके मिलाओ, कभी एक हाथ रह आओ, कभी अम्मी को बुला लो। अब हम तो बस यही सोचते रहते हैं, दिन भर वीडियो कॉल्स ही होती रहती हैं ज़ारा के साथ, नूरे जहाँ के साथ। तो सब लोग नहीं आ सकते, उसके भाई भी नहीं आ सकते, बाबा भी बार बार नहीं आ सकते। तो मुश्किल तो है, मुश्किल तो होती है।
तो इसीलिए दिल करता है कि अब सोचती हूँ कि हाय एक ही शहर में शादी होनी चाहिए लड़कियों की, ताकि आप देख सकें, मिल सकें और एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। बेटियों की सपोर्ट की माँ को ज़रूरत होती है, माँ को ज़रूरत होती है बेटियों की, और बेटियों को ज़रूरत होती है माँ की। खैर क्या कर सकते हैं, जहाँ नसीब हो, खुश रहें, सलामत रहें, ये भी बड़ी बात है। तो बस अभी शूट शुरू हो रहा है, आपको दिखाती हूँ। अभी हम खाना खाएंगे, फिर आपने कहा था अज़रा से बात कराएं, तो अज़रा से भी आपकी बात कराएं, ठीक है। तो साथ रहिए, इंशाल्लाह कुछ दिनों में आप देखेंगे बेबी भाई खुश हो जाएंगे। सुनीता भूख लगी है ना, खाना नहीं दे रहे ना ये लोग, काम नहीं करा रहे ना। हाँ काम में पता लगे ना लोगों को हमें खाना नहीं मिलता। मिलेगा खाना, बस आने वाला है। हाँ फौरन अभी खाना नहीं दे रहे ना। अभी वो देखो मेकअप वाली जेल। अच्छा मैंने कहा मेकअप वाली जेल, जेल एलेक्स का जेल। भूख लगी है, खाना ही दे दो, काम नहीं करना तो खाना ही दे दो भाई, खाना दे दो। ज़रा जो दिल कर रहा हो बिरयानी खाने को, इतनी बुरी बिरयानी है कि बस, और खाना खाया हो तो बिल्कुल ही नहीं खाई जाती, मुश्किल हो जाता है। क्या हुआ? सोलर आजकल बहुत बिजली बना रहा है। कल से मैं भी देख रहा हूँ, कल से पता है सस्ता हुआ है आजकल। नहीं हमारे तो लगा हुआ है, मेरे तो दो जो है ना